वो रात रात के तकरीबन 11 बजे होंगे। गांव भानगढ़पुर में अजीब सी खामोशी पसरी थी। हवा भी जैसे डर के मारे धीरे धीरे चल रही थी। उस गांव में एक पुरानी जर्जर पड़ी हवेली थी, जिसे लोग राज हवेली कहा करते थे। कहते हैं इस हवेली में एक ऐसा राज छिपा है जिसे जिसने भी जानने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं लौटा। रवि शहर से आया एक मॉडर्न लड़का था। इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लोग, गांव वाले जो भी थे, सब समझा रहे थे। और उसके दोस्त मोहन ने भी उसे कहा कि इस हवेली की तरफ कभी ना जाए। लेकिन उसने कहा ये सब अंधविश्वास है, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा। उसका दोस्त मोहन जो उसे समझा रहा था अब डर गया। पागल हो गया क्या? वहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। मोहन ने डरी सी आवाज में कहा। तो रवि हंस पड़ा। बस एक रात की बात है, सब सच सामने आ जाएगा। रवि ने कहा। आधी रात को रवि टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो पास पहुंच रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि हवेली के आसपास जैसे वातावरण कुछ हो रही हो। वहां पर अचानक ही ठंड बढ़ रही थी। हवेली का दरवाजा उसने जैसे ही खोला, चरर की आवाज के साथ वो खुल गया। रवि ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, उसने देखा कि हवेली के अंदर काफी अंधेरा था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे साफ साफ देखे जा सकते थे। उसे महसूस हो रहा था कि कोई छुपी नजरों से उस पर नजर बनाए हुए है। कौन है? उसने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हल्की हल्की फुसफुसाहट उसे ऊपर से आ रही थी। वो सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल पर गया। वो ऊपर गया तो उसने देखा वहां पर एक कमरा था, जिसके दरवाजे पे लिखा था राज मत खोलना। रवि मुस्कुराया। यही तो असली राज है। उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर एक पुराना आईना था और सामने एक कुर्सी। जैसे ही रवि ने आईने में देखा, वो चौंक गया। आईने में उसका चेहरा तो था ही नहीं। उसकी जगह एक और चेहरा था, जिसकी आंखें पूरी काली थी और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। रवि पीछे मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। फिर आईने में देखा। वो चेहरा अब उसके पास आता जा रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वही आवाज गूंजी। तुम्हें राज जानना चाहा, अब तुम ही राज बनोगे। रवि चीखा, मुझे जाने दो। लेकिन शायद अब वो देर हो चुकी थी। आईने से वो परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई और धीरे धीरे रवि के शरीर के अंदर समा गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला है और अंदर एक नया संदेश लिखा था। अब राज बदल गया है और आईने में अब एक नया चेहरा था, रवि का। लेकिन उसकी आंखें इंसानों की तरह नहीं लग रही थी। रवि आज भी उस हवेली में इंतजार कर रहा है कि कौन आएगा जो राज को जानना चाहता है। क्योंकि जो भी आकर आईने में अपनी शक्ल देखेगा, रवि की जगह ले लेगा और रवि को इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि रवि मर चुका था। उसकी आत्मा उस आईने में कैद थी, जहां पर वो नरक की सजाएं भोग रहा था। तो देखते हैं कब
उसकी इस सजा का अंत होता है और कौन वहां जाता है उस राज को जानने के लिए जो सीधा मौत का रास्ता बताता है।